हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस नंबर 200 से। इससे पहले क्वेश्चंस नंबर 1 से 200 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता मध्य प्रदेश ने और मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी का पहला खिताब जीता। अगला है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल आईपीएल मैच में, यानी कि आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो फ्रेंड्स, ये जीता गुजरात टाइटंस ने और गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर यह खिताब जीता। किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? पश्चिम बंगाल ने यह फैसला लिया कि सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया कहाँ में फ्रेंड्स? तो ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? अपनी जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ। किस संस्थान ने परम पोरुन नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनआईटी तिरुचिरापल्ली। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? कपिल सिब्बल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? तो फ्रेंड्स, यूएई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का प्रमुख किसे चुना गया है? तो WHO का प्रमुख चुना गया है टेड्रोस एडहोनोम को। और WHO के वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 194, और इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें दिया गया? ऑप्शन बी, सोंग कांग हो को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? तो फ्रेंड्स, ये आ गया 54वें स्थान पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, 54। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की? अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका।
अगला प्रश्न कि वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? WHO ने। WHO ने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपये में स्थापित किया गया है? 220 करोड़ रुपये में इसे स्थापित किया गया है। भारत हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क का मेयर चुना गया? लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क का मेयर चुना गया सुनील चोपड़ा को। सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? रूस। रूस। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई के तीसरे गुरुवार को। मई के तीसरे गुरुवार को। हाईकोर्ट ने किस राज्य की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना यानी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया? दिल्ली की यह योजना थी। कौन सा राज्य की योजना थी? तो दिल्ली की। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की? विश्व बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की सजा सुनाई? 1 साल कैद की सजा सुनाई नवजोत सिंह सिद्धू को। नवजोत सिंह सिद्धू। हाल ही में किस देश ने डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी की? डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी की ब्राजील ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो फ्रेंड्स ये बना रही दिल्ली की सरकार। दिल्ली की सरकार ने। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? फ्रेंड्स 1 करोड़ रुपए। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मैट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। संग्रहालय की शक्ति। और यह मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को। और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कवाले को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 यानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया? केन्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन है केन्या।
किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की है? जर्मनी। जर्मनी इसका राइट आंसर है। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? स्वीडन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मनिका साहा ने। मनिका साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज यानी कि AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत। कैथरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? कैथरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है कैथरीन नोवाक। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेंडन मैकुलन। ब्रेंडन मैकुलन। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक। राजा राम मोहन राय को कौन सी जयंती मनाई गई? यानी कि 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 250वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल। विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला केशव महाराज को। केशव महाराज को अप्रैल महीने के लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? विवेक कुमार। विवेक कुमार। एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई। भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्बर्ट्स। पीटर एल्बर्ट्स भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत का प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एसएस मुंद्रा। एसएस मुंद्रा बीएसई के नए चेयरमैन बने हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। सोमालिया। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है।
किस राज्य के पटवई में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी ने किया? मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई। 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के यानी किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यूएई। यूएई के राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 जीता? थॉमस कप जीता भारत ने, और भारत ने इंडोनेशिया को हराकर यह थॉमस कप 2022 जीता। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ? एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। किसने वर्ष 2022 का टेम्पलेटन पुरस्कार जीता? टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 ये जीता फ्रैंक विल जैक ने। फ्रैंक विल जैक ने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन। फ्रांस के फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने? फ्रेंड्स, श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमसिंघे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार। राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ? मुंबई। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस से संबंधित थे? वो एक संगीतकार थे। संगीतकार। और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। क्या बजाते थे? संतूर। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना तमिलनाडु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अलकेश कुमार शर्मा। अलकेश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने। किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी। किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया? जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व थैलेमेसिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व थैलेमेसिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मातृ दिवस कब मनाया जाता है?
मई के दूसरे रविवार को टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुदर्शन वेनु। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? सिंथिया रोसेनजवेग। किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश हॉल्ट कर दिया गया। राजस्थान के रेलवे स्टेशन है ये। माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता रॉनी ओ सुलिवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी? हर्षदा गरुड़। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? केरल ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 150वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 150वां। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को। किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी CTO बने हैं? नंदमूल चंदानी। 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किनकी नियुक्ति हुई? तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बन गई? इंडिगो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
तो ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना? आगरा। आगरा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा बिट्रो का निधन हो गया? एल्वेरा बिट्रो। एल्वेरा बिट्रो का निधन हो गया। ये हॉकी के प्लेयर थे, हॉकी के प्लेयर थे। कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। कौन सी गांव? पल्ली। गुजरात का पल्ली गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? आदित्य बिरला कैपिटल के नए सीईओ कौन बनी है? विशाखा मूल्य। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने एपी अब्दुल्ला कुट्टी। एपी अब्दुल्ला कुट्टी, ऑप्शन बी। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किन्हें दिया गया? मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपेन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 100 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।